मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अपने पानीपत में पहली पातशाही गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बाबरपुर का नाम नानकपुर रखे जाने पर कही गई बात ये अच्छी बात है। अगर इतिहास में कहीं कोई कमी रह गई तो उसे ठीक कर लिया जाए। नानकपुर नाम हमारे संतों के नाम पर रखा गया है, जो कि सही बात है। उन्होंने खरीद को लेकर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से FCI के माध्यम से धान की खरीद की जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से भी सभी तैयारियां कर ली गई है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बरसाती मौसम में खड़ी फसल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जिन किसानों की बड़ी फसल को बरसात के कारण नुकसान हुआ है, उनकी विशेष गिरदावरी की जाएगी। साथ ही एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उन पर पिछले दिनों से शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। इस पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसका सीधा संदेश यह है कि आमजन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से ना डरे और ना ही टेढ़ी आंख करने वाले लोगों पर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की पैनी नजर भी रखी गई है। हो गई है। हुण हरियाणा दी सिख संगतां वास्ते एक नवा प्लेटफार्म मिलिया है। अपनी खुद मुख्तारी खुद कर सकते हैं। इस करके भी मैं सरकार का बहुत बहुत आई सी ते मैं समझना कि जितने भी पानीपत दियां गुरुद्वारे ने संस्थावां ने सब का पहला स्थान यही है। और चाहे कोई इतने प्रधान ने आज सेवा गुरैया जी संभाल रहे हैं। मैंने झूठ बोल के दिया था, मेरे सोचा मैं एनसीसी के कर्मी गया था, लेकिन 18 साल नहीं में फर्क हो गया। मैंने दिया होगा, आप रिकॉर्ड हो जाएगा तो आपको दिल हो जाएगी। क्या होता है कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है हमारे लिए? देखिए, संतों की जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक यानी एक प्रकार से जनक और सार्वकालिक होती हैं। हमेशा हमेशा समाज का जो एक कुरीतियों को दूर करने का संतों द्वारा दिया गया उपदेश, वो पिछले इतिहास में भी उसी प्रकार से एक प्रकार से वो जिसको कहना चाहिए कि रेलेवेंट था, आज भी वो रेलेवेंट है। और मैं समझता हूँ आने वाले भविष्य में भी हर एक संत समाज की जो भी शिक्षाएं होती हैं वो रेलेवेंट है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला है, उसको लेकर हरियाणा के आगे गुरुद्वारा कमेटी जो है, किस तरीके के आपको देखने को मिलेगा गुरुद्वारों में? देखिए, क्योंकि अभी तक जो 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, उसमें से जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास केवल 4 या 5 गुरुद्वारों की देखभाल करने का अधिकार था, बाद में स्टे लग गया था। अब जो कि हरियाणा का एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी है, अब उस एक्ट के अनुसार सभी जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हरियाणा के हैं सभी उस कमेटी की देखरेख में होंगी। हर एक गुरुद्वारे की अलग अपनी अपनी कमेटी होगी। तो एक फेडरल सिस्टम जैसे एक्ट में बनाया हुआ है उसके अनुसार सब चलेंगे और सब मिल करके इन सब स्थानों पर या इन स्थानों के अलावा भी हरियाणा में कहीं या देश के किसी भाग में कोई भी सेवा का काम करना होगा तो इस कमेटी के संचालन में देखने को गुरुद्वारा कमेटी के अंदर कोई सरकार का नुमाइंदा भी, जो अभी बताया आप, नई कमेटी पूरी गठन हो तो सरकार का नुमाइंदा भी रहेगा? अच्छा, उसमें एक कमीशन बनेगा, एक अथॉरिटी बनेगी, वो सरकार उस एक्ट के आधार पर बनाएगी। बाद में फिर गुरुद्वारा प्रबंधक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका चुनाव विधिवत होंगे और चुनाव के बाद ये सारे विषय आएंगे। नया प्रावधान को जोड़ना भी होगा तो उस कमेटी के साथ बातचीत करके तब जोड़ा जाएगा। सर, योगी की तर्ज पे हरियाणा के अंदर भी बुलडोजर चलने शुरू हो गए, उस पर क्या कहना है? देखिए, तर्ज किसी की नहीं होती, हर एक स्टेट का अपना काम होता है कि वहाँ जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, जो
अवांछित तत्व होते हैं जो समाज में तरह तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को चेक करने के लिए प्रशासन का अपना काम होता है। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम करती है। पिछले दिनों से ऐसे सब लोगों को पर शिकंजा कसने के लिए हमारा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है इसका एक मैसेज गया है। उस मैसेज में जो दोषी वृत्ति के लोग हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको भी मैसेज है, और आम समाज जो अपने आप को उन अपराधों से यानी बचाव रखना चाहते हैं, उनको भी एक मैसेज है कि उनकी तरफ कोई अब टेढ़ी आंख से देखेगा सर, नहीं। बारिश को लेकर जिस तरीके का नुकसान हुआ है किसानों की फसलों को लेकर, और काफ़ी ये भी देखने में मिला है कि किसान लोग जो है सड़कों पर बैठे हैं, जाम लगे, उसको लेकर सर आपका क्या है? देखिए, वो हमने स्पष्ट कर दिया है, कल भी किया है कि जो ये अब नुकसान हो रहा है बरसात, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ फसलों का नुकसान, खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है, स्पेशल गिरदावरी में उसका जो भी सरकारी जो भी नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से उनको कंपनसेट किया जाएगा। और जहाँ तक खरीद का विषय है, अब 1 अक्टूबर से जो FCI की खरीद है, प्रोक्योरमेंट होगी, वो खुलेगी, क्योंकि FCI ने करनी होती है। उसमें भी विशेष कारण रहता है कि मॉइस्चर वाला जो धान है वो ना खरीदना पड़े। अब पहले तो सामान्य दृष्टि से कभी कभी इससे पहले भी किया गया। एक बार हमें याद है कि हमने 24-25 सितंबर भी पिछले साल या उससे पिछले साल किया था, लेकिन इस बार जो कि चाहे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो है बरसात की, तो बरसात के कारण से वैसे भी अब मॉइस्चर जो है वो कम होना अभी इन दिनों में तो संभव लगता नहीं है। 1 अक्टूबर से जो भी पैरामीटर्स हैं खरीद के, उसको पूरा करते हुए जो धान आएगा, जो भी फसल आएगी, उन सब की प्रोक्योरमेंट। सर, एक अंतिम बाबरपुर का नाम नानकपुर का प्रस्ताव रखा जा रहा है, उस पर क्या कहना सर? अच्छा है, इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, जो भी कुछ उसको ठीक करना हर सरकार का काम होता है। लोगों की भावना के अनुसार अनुरूप होता है, तो लोगों की भावनाएं, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है, सरकार उसको मान्यता देती है। गुरुद्वारा कमेटी के बाद अब SYL के पानी को लेकर कोशिश सरकार की तेज होगी? नहीं, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसले, मैं कहता हूँ वो अलग फैसला है, ये अलग फैसला है। इसलिए वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक SYL का उस फैसले के क्रियान्वयन के लिए एक अलग से एक आदेश पारित करना है। वो आदेश पारित करते ही उसके ऊपर आगे काम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी, लास्ट क्वेश्चन, ये आरती जो है करनाल में बैठे हैं आमरण अनशन पर, उनसे हमारी बातचीत चल रही है।